हम जैसे आपको केवल आपको प्यार करें, आपको देखें, आपका चिंतन करें, तो कुछ दिन में हमारे और आपके परमाणु इतने मिल जाएंगे कि लोग ये देख के कहेंगे आप भाई भाई हो क्या, क्योंकि हमारा चिंतन होगा ना आपका। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं और उन्हीं से प्यार करते हैं तो उनकी आभा आने लगती है। तो अरे यार ये तो साक्षात प्रभु है, ये तो साक्षात शिव जी है, ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात राम है। और वो सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में, काउ सो कहा जहां प्रभु नाए। दूसरी बात, हमारी किडनी कभी स्वस्थ हो जाए ऐसी कभी आकांक्षा नहीं की। क्यों? अगर हमारे प्यारे हमको दुख देना चाहते हैं तो हम वो सुख कभी नहीं चाहेंगे जो उनके खिलाफ हो, हम वो दुख चाहेंगे जो प्यारे हमें देना चाहते हैं। प्यारे का दुख दिया हुआ सुख से भी बढ़कर होता है। प्यार को अभी कोई समझता नहीं। प्यार का स्वरूप यही कि अगर हम आपको प्यार करते हैं और आप दूसरे को प्यार करते हो और आप मुझे तिरस्कार करते हो तो मुझे तिरस्कार में वो सुख मिलेगा जो उसको प्यार में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्यार करता हूं और वो आपसे सुख लेने के लिए प्यार करता है। अंतर हो गया। आपको सुख देने के लिए प्यार, कि इनको हमें गाली देने में सुख मिलता है ना, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो और आप सुखी रहो। ऐसे ही जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो आप मुझे सड़ाओ, मेरे शरीर में कीड़े पड़ा दो, पर आप मुस्कुराओ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ। अब ये प्यार समझ पाना कठिन है। त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। गायत्री जपते हो संध्या में, तो गायत्री तो सिद्ध होती है जब मैं करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उससे गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अरे जी, सब कहते हैं माया त्याग दो, परंतु महामाया की माया से तो जग चल रहा है, इसका सार क्या है महाराज जी? माया त्याग दो, कौन त्याग देगा? सांसारिक चीजों के प्रति, संबंधों के प्रति। अगर हम माया समझे तो माया है, भगवान समझे तो भगवान है, और प्रसाद समझे तो प्रसाद है। हम कह रहे निगेटिव जाओ क्यों? हम जब भगवान से विमुख होते हैं तो माया शब्द होता है, और भगवान के सन्मुख होते हैं तो सब माया हमारी माँ के समान हित करने वाली है। देखो, घड़ी माया है, टेबल माया है, माइक माया है, ये मुंह माया है, ये आवाज माया है, लेकिन यही आवाज माया से मुक्त कर देगी। सब सुविधाएं ये हमें भोग की तरफ नहीं बढ़ा रही, हमें योग की तरफ बढ़ा रही। राधा राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और बिना भगवान को अर्पित किए हुए कोई वस्तु खाओ मत, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पानी भी पीना है तो राधा वल्लभ लाल की जय, या जो भी नाम आपको प्रिय, जय बोलकर भगवान को अर्पित। 1 सेकंड लगता है, ये भगवान ये जल आप पान को बस पी लो, यहाँ भी भगवान है। और परिवार की जितनी सेवा है वो भगवान की सेवा मान लो। फिर देखो, हमें बताना तुम्हें कैसा लाभ मिल रहा है। सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? तुम अपनी इच्छा करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद हो जाएगा। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? मन है, जब तक मन नहीं मर जाता तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। करता बनो तुम, भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। इस दलील से नहीं चलेगा, तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से डंडे लगाएगा, ये भी उसकी इच्छा है। तो देखो, याद चतुराई नहीं चलेगी। पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा है, अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता। 2 विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो। भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए और कुछ समय बाद अगर हमें अपनी गलती का पछतावा हो और हम पश्चाताप करें, तो क्या प्रभु हमें माफ कर सकते हैं? पक्का, पर पश्चाताप तभी माना जाएगा जब वो पुनरावृत्ति न हो। जो गलती हुई है वो दोबारा न हो। अब लो नशानी अपना नशे, आज तक हुआ अब नहीं करूँगा, और हृदय से जलन युक्त होकर भगवान से प्रार्थना करे तो वो भस्म हो जाएगी। लेकिन साधारण गलती, अगर अपराध बना हुआ है, असाधारण है, तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे कृच्छ व्रत है, चंद्रायण व्रत है, या और भी अनुष्ठान, भागवतिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे। मात्र प्रायश्चित से नहीं हो जाएगा, है ना? साधारण गलती है तो वो हो जाएगा। मैंने जब से आपका सत्संग सुना है, वैरागी जीवन जीने का मन करता है, पर परिवार को धोखा देने से डर भी लगता है। वैराग्य लेके जाओगे कहाँ? वैराग्य किस बात का? भाग के कहाँ जाओगे? रहना इस संसार में ही है, हमारा कोई नहीं संसार में, और सब कोई हमारा है। बस इस
भाव से अगर घर में रहो तो तुम एक सन्यासी ही हो, और अगर अपने कमंडल और लंगोटी में आसक्ति है तो वो गृहस्थ है, और तुम पूरे परिवार में वो आसक्ति नहीं है तो तुम सन्यासी हो। अंदर से हमें सुधार करना है। हमें भागने के बाद पता चला कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, मन का उद्देश्य बदलने की जरूरत है, अपने आचरण बदलने की जरूरत है। अपना उद्देश्य बदल गया, सब बात बन गई। नहीं, अगर माता पिता की सेवा करना हो, ब्याह कर लिया है, पुत्र है, पत्नी, अब भागना उचित नहीं। अब वहीं बैठ करके भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करो। गृहस्थ धर्म से भी भगवत प्राप्ति होती है। बड़ा विचित्र माया का खेल है। घर में रहोगे तो भगवान की याद आएगी और लगेगा मैं बहुत गृहस्थी हूँ, प्रपंची हूँ। वो जीवन जो सुबह से लेके शाम तक भजन करते हैं, तुम्हें उधर महत्व रहेगा, और जब इधर आओगे ना तो इधर से फिर उधर का महत्व रहेगा। जब महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना संयम से रह जाओ तो याद आएगा। तो वो याद आना खतरनाक है। मुझे लगता है वहां रहकर ये याद आना बढ़िया है, यहाँ रहकर वो याद आना ठीक बात नहीं। खास बात भजन होता है याद, स्मृति। अगर संसार में रहकर भगवान की स्मृति आ रही तो बहुत जोर की बात है, और भगवान के पास रहकर संसार की स्मृति आए तो बहुत घटिया जीवन है, बहुत घटिया जीवन है। कहाँ बैठकर क्या याद कर रहा है, और तुम कहाँ बैठकर क्या याद कर रहे हो? यही बैठे, सबके हृदय में बैठे हैं। क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं महाराज जी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं, तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचर्य को लेके वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है। स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया। अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें, लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान है। हम हनुमान चालीसा पढ़े, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें। ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला। इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है। वो परम ब्रह्मचारी महान, तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है। तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते। हम मनुष्य हुए या प्यार के लिए हुए, हम सबको विशुद्ध प्यार दे। प्यार का मतलब समझना है। आज प्यार का मतलब गलत लिया जाता है। हमारी कामनाओं की पूर्ति, इसे प्यार नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते, इसे काम कहते हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें रौंद करके चले जाइए और सुखी होइए। हम आपको प्यार करते हैं। अगर मेरा जीवन आपके लिए बलिदान करना पड़े तो मैं आप कर दूंगा। मैं आपके लिए प्यार करता हूँ, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले को अनुकूलता देना, सामने वाले को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। सामने वाले का शोषण करना, इसे प्यार नहीं कहते। आज इसी को प्यार कहा जाता है, ऐसा नहीं। भगवान को तुम लोग क्या समझो, नौकर समझे हो क्या? तुम भगवान के एक को न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए। तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया। तुमने भगवान को क्या दिया? इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे, और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो। जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहाँ शर्त पे शर्त रखते चले जाओ। पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा, भोगने का गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है, क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोग भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे, दुख आएगा, तो भगवान पर श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही तो फिर होगा क्या?